लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि यूएन जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कैसे खुल गई पाकिस्तान की पोल। इमरान खान को भारत ने आईना दिखाया। कैसे दिखाया आईना, देखिए इसके बारे में आपने अभी सुना भी स्नेहा दुबे को। लेकिन उसके बाद आपको बताते हैं पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। इसे एक बार फिर याद दिलाया गया इमरान खान को। पाकिस्तान का इतिहास आतंकियों को पालने और उनकी मदद करने का रहा है, इसको भी एक बार दुनिया के सामने रखा गया। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र का इस्तेमाल भारत के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए करता रहा है हमेशा से, इसे भी बताया गया दुनिया को। पाकिस्तान दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में यानी यूएन में झूठ बोलता रहा है, खास तौर पर भारत के खिलाफ। लेकिन यूएनजीए में झूठे पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी गई। कैसे बंद कर दी गई ये बताया गया। देखिए क्या क्या कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान की तरफ से जो झूठे आरोप थे और भारत ने कैसा मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोनों बातें हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि कश्मीर में भारत ने जबरन कब्जा किया है, जबकि ये दुनिया के सामने हकीकत है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है और हमेशा रहने वाला है। ये उन्हें एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के मंच से याद दिलाया गया। भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये झूठा आरोप पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंडा की तरफ सामने रखा। लेकिन भारत ने जवाब दिया कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से झूठ फैला रहा है पाकिस्तान, मन घड़त बातें और झूठी बातें इमरान खान दुनिया के सामने रख रहे हैं। कश्मीर में उठाए गए कदमों को वापस ले भारत, ये मांग रखी है इमरान खान ने। लेकिन भारत ने उन्हें जवाब दिया कि कश्मीर के इलाके से तुरंत अपना कब्जा छोड़ दें, वो कश्मीर का हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये आरोप लगाया इमरान खान ने। लेकिन भारत ने जवाब दिया कि भारत के सर्वधर्म संभाव को पाकिस्तान समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की नीयत में शामिल नहीं है, पाकिस्तान की सरकार की नीतियों में शामिल नहीं है सर्वधर्म संभाव। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख करते हैं, फिर बाकी के मेरे दो मेहमान जो बचे हैं उनके पास हम जाएंगे। सना, ये याद दिलाया गया पाकिस्तान को कि भारत की सरकार की नीति, भारत के आम लोगों की जो नीति है, जो उनके जीवन जीने का तरीका है सर्वधर्म संभाव का, उसे पाकिस्तान समझ नहीं सकता है। और क्या इसी वजह से इमरान खान इस तरह की बात करते हैं और पाकिस्तान में इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है? थैंक यू सो मच सुमेरा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इमरान खान ने कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए, जो सच है वो दुनिया को बताया है। कोई किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया गया। आप लोग मकबूजा कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं वो दुनिया के सामने है सब कुछ। और इस वक्त जो हालात हैं कि आप लोग वहाँ पर जुल्म बर्बरियत के जो आपने बाजार गर्म कर रखा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आप लोगों का तो हाल इस वक्त ये है कि क्या कश्मीर, क्या आपका जो है पंजाब साइड जो सना देखिए, ये तो वही प्रोपेगेंडा है जो इमरान खान ने भी संयुक्त राष्ट्र में बोला है। ये तो हमने अभी सुनवाया भी, हमने बताया भी कि इमरान खान ने क्या कहा है, तो आप उसी को दोहरा रहे हैं। मैं आपसे जो पूछ रही थी, मेरा आपसे सवाल ये था कि आप सर्वधर्म संभाव समझती हैं? मैं आपको समझाती हूँ सर्वधर्म संभाव क्या होता है ताकि आपको समझ में आए। शायद हो सकता है आपको हिंदी भाषा का उतना ज्ञान ना हो, मैं आपको बता देती हूँ। सर्वधर्म संभाव का मतलब यह है कि आप सभी धर्म एक साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें और उन्हें अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार हो। ये है भारत की नीति, भारत सरकार की भी नीति, भारत के आम आदमियों के जीवन की शैली भी, जीवन जीने का तरीका भी यही है। ये पाकिस्तान नहीं समझ सकता है ना, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अपनी तकरीर तो बंद करें, इतनी लंबी चौड़ी सवाल करके जवाब तो सुने। और ये जो बातें भी आपने बताई ना, ये वो बातें हैं जो गांधी जी की थी, जो गांधी जी के भारत की थी। ये आपके मोदी की नहीं है। आपका मोदी तो दहशतगर्द है। अभी आप तो देखिए ना, अभी वहाँ पे इस तरह की बात नहीं कर सकती मैं, इस तरह की बात का आपको बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकती हूँ। इस तरह की कोई भी बात आप नहीं कर सकती भारत के प्रधानमंत्री के लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए मैं इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करूंगी तो आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और उसकी मैं इजाजत भी नहीं दूंगी। इसलिए बता रही हूँ आपसे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप सवाल का जवाब दें, आप सरकारी प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल नहीं करें। सना, एक पत्रकार की तरह मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि सर्वधर्म संभाव क्या है, आप ये समझते हैं? जी, सना का ऑडियो अब हम अप कर सकते हैं। सना जी बोले। सना, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप फ्रीज हो गए हैं। कमर आगा साहब देखिए, ये जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है ये बहुत समय से की जा रही है और अब एक बार फिर पाकिस्तान जब अफगानिस्तान के मुद्दे पर घिरा हुआ है, तब जबकि उसे समझ में आ रहा है कि अमेरिका जवाबदेही मांग रहा है पाकिस्तान से, तो इमरान खान एक बार फिर डाइवर्ट करने के लिए पूरे डिस्कशन को फोकस में लाने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दे को और भारत। ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत है
कि अपने यहाँ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या अफ़गानिस्तान की इस समय जो प्रॉब्लम है उसको वो फ़ौरन कश्मीर के मुद्दे। दूसरे, हर साल हमने देखा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के डिबेट पे जो भी प्रधानमंत्री होता है पाकिस्तान का, वो कश्मीर का राग अलापता है। कोई उसको सीरियसली लेता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई उसको बात नहीं करता। यहाँ तक कि उनके जो पुराने एलाई थे अरब वर्ल्ड के, चाहे सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, वो भी अब इनकी बात सुनने से इनकार कर रहे हैं। वो भी, उनका भी मानना ये है कि ये एक हिंदुस्तान का इंटरनल डिस्प्यूट है। हिंदुस्तान को अगर पाकिस्तान को करना है तो बातचीत के माध्यम से इसको सॉल्व करे। लेकिन ये कि सब ने मान लिया है, पाकिस्तान है कि वो अपना वही राग लगा रहा है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन के दौरान में वो लोग इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से भी इसी तरह की बात करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता वहाँ के ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स खुद इतनी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और उनसे बचने के लिए, और क्या इसको ऐसे कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उन तमाम अपने घर की समस्याओं से अपने आप को बचाने के लिए, दुनिया के दबाव से अपने आप को बचाने के लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, वो भारत की तरफ चली जाए, वो कश्मीर की तरफ चली जाए, ताकि वो अपने घर के ऑडियंस को भी खुश कर सके और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठा सके। हमारे साथ सना बनी हुई है। सना, देखिए, मैं आपसे ये बिल्कुल माजरत के साथ कहना चाहूंगी कि जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रही थी, वो भाषा का इस्तेमाल आप इस मंच पर नहीं कर सकती हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती हूँ। आप कोई भी तथ्यों पर आधारित बात नहीं कर रही हैं, आप उसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही हैं जो आपकी सरकार प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाती है। तो अगर आप एक पत्रकार की तरह तथ्यों के आधार पर बात करेंगी तो आप बात कर सकती हैं, वरना नहीं। वरना तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आप इस शो को छोड़कर जा सकती हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।